गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टैप चेंजर। देखिए, ट्रांसफार्मर आप सब पढ़ चुके हैं। टैप चेंजर ट्रांसफार्मर क्या है? जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हम कई सारी टैपिंग निकालते हैं ताकि हम अलग अलग वोल्टेज पा सकें, तो वो होता है आपका टैप चेंजर ट्रांसफार्मर। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको दो टैपिंग दिखाई गई है। देखिए, एक V1 है और एक आपका V2 है, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि अगर ज़्यादा टैपिंग दिखाएंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो जो है वो इस प्रकार है कि जो प्राइमरी में वोल्टेज है इक्वल टू √2 VS sin ओमेगा टी। प्राइमरी और जो आपका सेकेंडरी में वोल्टेज डिफरेंस है वो क्या है? √2 VS sin ओमेगा टी। इसी तरह से √2 जो प्राइमरी में वोल्टेज इंस्टेंटेनियस है वो हो जाएगा √2 VP sin ओमेगा टी। देखिए, अब सर्किट देख लीजिए। ये आपका प्राइमरी साइड है और ये आपका सेकेंडरी साइड है, जहाँ पे यहाँ पे टैपिंग की गई है। ये देखिए, V2 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आपको V1 मिलेगा। यहाँ पे 4 थायरिस्टर हैं, T1, T2, T3, T4, और ये आपका लोड है जो आपका रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों है, जहाँ पे आपको आउटपुट प्राप्त होगा। अब देखिए, ये आपका है V1 sin ओमेगा टी, ये आपका है V2 sin ओमेगा टी। अब देखिए, हमारे पास 3 केस हैं इसमें। पहला केस क्या है? जब हमें वोल्टेज मिलेगा 0 से लेके V1 तक। देखिए, हमारे पास 3 केस हैं। पहला केस है जो आउटपुट है हमें चाहिए 0 से लेके V1 तक। दूसरा केस है 0 से लेके V1 प्लस V2 तक। और तीसरा केस है V1 से लेके V1 प्लस V2 तक। तो आइए देखते हैं पहला केस, जब हमारा वोल्टेज है, आउटपुट है 0 से लेके V1 तक। देखिए, हमें आउटपुट में कितना चाहिए? 0 से लेके V1 तक मैक्सिमम वोल्टेज कितना चाहिए? V1। तो इस कंडीशन में क्या होगा? T1 और T2 आपका ऑफ स्टेट में रहेगा, ये मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। तो एक तरह से इसे आप सर्किट से हटा सकते हैं। अब देखिए, कंडक्ट करेगा T3 और T4। हमें वोल्टेज देखिए, जब T3 और T4 कंडक्ट करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ये वाला ग्राफ मिलेगा। देखिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? T3 कंडक्ट करेगा जब उसको फायरिंग एंगल मिलेगी। देखिए, इसमें क्या है? जैसे इसको फायरिंग एंगल मिली, देखिए अल्फ़ा तक उसको फायरिंग एंगल नहीं मिली तो T3 आपका ऑफ है। जैसे उसको फायरिंग एंगल मिली, T3 आपका ऑन हो गया और ये आपका कर्व ग्राफ मिल गया। इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो गया? आपका T3 रिवर्स बायस हो गया, ऑफ हो गया। T4 आपका कंडक्ट करने लगा जब उसको अल्फ़ा एंगल पे, पाई प्लस अल्फ़ा पे गेट पल्स मिली, तब देखिए ये आपका ये आउटपुट मिलने लगा। इसी तरह से फिर ये साइकिल रिपीट हो रही है। इसमें क्या है? T1 और T2 ऑफ है और T3 और T4 कंडक्ट कर रहे हैं। पहला केस है, इसमें क्या है? 0 से हमें वोल्टेज मिलेगा V1 तक। अब आते हैं सेकेंड केस पे। इसमें क्या है? हमें वोल्टेज चाहिए 0 से लेके V1 प्लस V2, मतलब दोनों का एडिशन। तब हमें दोनों चाहिए, V1 प्लस V2। इसमें क्या है? देखिए, T3 और T4 ऑफ रहेंगे, कंडक्ट करेगा T1 और T2। तो हमें सेकेंडरी में पूरा वोल्टेज मिलेगा V1 प्लस V2। फिर से देख लीजिए, T3 और T4 ऑफ रहेंगे, T1 और T2 कंडक्ट करेंगे। देखिए, सेकेंड केस में T3 और T4 ऑफ रहेंगे, T1 और T2 कंडक्ट करेंगे। तो इस केस में देखिए ये क्या होगा? ये वाला जो बीच वाला सर्किट है वो आपका हट जाएगा। तो देखिए, पूरा वोल्टेज हमें मिल रहा है V1 प्लस V2। देखिए, ये वाला है आपका T1 प्लस T2 का सेकेंड केस वाला। देखिए, जब आपको T1 पे गेट पल्स मिलेगा अल्फ़ा एंगल पे, तब आपका T1 कंडक्ट करेगा और देखिए वहीं से आपका वेव फॉर्म बनना स्टार्ट रहेगा। वेव फॉर्म कितना होगा? V1 प्लस V2, दोनों का एडिशन, इसका भी एडिशन और इसका भी एडिशन होगा, तो मिलेगा आपको V1 प्लस V2। जैसे ही आपका T1 अल्फ़ा एंगल पे कंडक्ट करने लगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? T2 कंडक्ट करेगा और T1
रिवर्स बायस हो जाएगा, तब आपको मिलेगा नेगेटिव। फिर उसी तरह से ये चीज़ रिपीट करेगी, फिर T1 करेगा, फिर T2 करेगा, उसी तरह से आपको मिलता रहेगा। फिर आता है तीसरा केस। इसमें क्या है, हमें वोल्टेज चाहिए V1 से लेके V1 प्लस V2 तक। हमें आउटपुट कितना चाहिए, V1 से लेके V1 प्लस V2 तक। तो इस केस में देखिए क्या है, सबसे पहले कंडक्ट करेगा आपका T3। देखिए यहाँ पे T3 ऑन होगा, अल्फ़ा इसका जो फायरिंग एंगल है वो होगा 0 डिग्री पे। तो जैसे ही आपको T3 ऑन होगा 0 पे ही, तो आपको V1 देखिए मिलने लगेगा। यहाँ से कितना मिलने लगेगा, V1। तो देखिए यहाँ पे आपको V1 मिलने लगता है। लेकिन जैसे ही अल्फ़ा एंगल आता है तो हमारा क्या हो जाता है, ऑन T1। अब देखिए जब T1 ऑन हो जाएगा तो T3 आपका रिवर्स पास हो जाएगा, इसलिए ये ऑफ हो जाएगा और T1 ऑन हो जाएगा। जैसे ही T1 ऑन होगा आपको ये दोनों एडिशन में मिलने लगेगा, V1 प्लस V2 मिलने लगेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या था, हमें यहाँ तक सिर्फ V1 मिल रहा था, यहाँ अल्फ़ा इसका 0 था, T3 आपका अल्फ़ा 0 पे ही ट्रिगर हो गया था। लेकिन T1 क्या है, ट्रिगर हुआ अल्फ़ा एंगल पे, तो अल्फ़ा एंगल तक क्या मिला था हमें, V1। लेकिन अल्फ़ा एंगल के बाद क्या मिल रहा है हमें, V1 प्लस V2। एक बार फिर से देख लीजिए, T3 क्या है, 0 डिग्री पे ही आपका ट्रिगर हो गया था। व्हेन ओमेगा टी वॉज 0, T3 आपका ट्रिगर हो गया। तो हमें V1 हमें मिलने लगा स्टार्टिंग से अल्फ़ा एंगल तक। लेकिन जैसे ही अल्फ़ा एंगल आया तब क्या हुआ, T1 आपका ट्रिगर हो रहा है, तो हमें फिर कितना मिलेगा, V1 प्लस V2। यहाँ तक क्या मिला, V1 मिला अल्फ़ा एंगल का। उसके बाद क्या मिलने लगा, V1 प्लस V2। फिर क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखिए आपके ये T1 क्या है, रिवर्स पास हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर क्या हो रहा है, फिर आपका ट्रिगर होगा T4 व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 0। कहने का मतलब है जैसे ही पाई पे होगा वो आपका ट्रिगर हो जाएगा T4। जब T4 ट्रिगर होगा तो हमें मिलेगा V1। देखिए यहाँ से हमको फिर से V1 मिलने लग रहा है। लेकिन फिर जैसे ही अल्फ़ा डिग्री पाई प्लस अल्फ़ा आ रहा है तब क्या हो जा रहा है हमारा ट्रिगर, T2। देखिए हमारा T2 है वो ट्रिगर हो जा रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल पे। तो फिर से हमें क्या मिलने लगा, V1 प्लस V2। यही चीज़ बार बार रिपीट होगी।